Hello student, today we will do some more questions on the exercise 12b. So let us start. ये एक क्वेश्चन है 3x plus 1 अपॉन में 2x square plus x plus 1. इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे. मैंने आपको कहा भी था कि जब क्वेश्चंस पार्शियल फ्रैक्शन से किए जा सकते हैं तो आपको उनको पार्शियल फ्रैक्शन को पहले प्रेफरेंस देना है. लेकिन अगर क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं हो पा रहा है तो आप लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की तरफ मूव कर सकते हैं. अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर नीचे आप फैक्टर कर सकते हैं इसका तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर दीजिए, और अगर इसका नीचे जो टर्म है या जो फंक्शन है उसका फ्रैक्शन नहीं हो पा रहा, वो फैक्टर में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा, तब तो आपको इसको डेफिनेटली किससे करना होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से. लेकिन अब हम लोग अभी तक जो करते हुए आए थे पार्शियल फ्रैक्शन या कंप्लीटिंग द स्क्वायर, दोनों मेथड में ऊपर हमें कोई मतलब नहीं होता था और नीचे वाले फंक्शन को हम लोग सॉल्व करते थे. तो पार्शियल फ्रैक्शन में तो ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तब लगा पाते जब ऊपर कोई फ्रैक्शन कोई फंक्शन ना हो, और अगर कोई फंक्शन गिवन है तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है. तो देखिए इसके लिए मैं कॉमन सी मेथड आपको बता रहा हूँ जो सभी जगह क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएगी. तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें मिलता है तो आपको थोड़ा सा ट्रिक यूज करना पड़ेगी. तो देखिए कैसे हो सकता है, इसको आप कहीं साइड में t रख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं. और जैसे हमने इसको t माना, ये हो जाएगा 4x प्लस 1 dx इक्वल टू dt. मतलब मुझे ऊपर जो टर्म है उसको क्या बनाना है, 4x प्लस 1 बनाना है, और अभी मुझे यहां में क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 1. तो मैं ऊपर वाले टर्म को या ऊपर वाले फंक्शन को 4x प्लस 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा. अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें हमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस करना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो हम लोग यहां से 3 कॉमन निकाल लेते हैं. तो हमने जैसे 3 कॉमन निकाला, यहां हो जाएगा x प्लस 1/3 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब 3 कॉमन निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लाना चाहते हैं, 4x, मतलब मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 4/3 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx. अब 4x के साथ मुझे क्या चाहिए, प्लस 1 चाहिए, तो मैं इसमें प्लस 1 कर लेता हूँ. 3/4 तो बाहर चली जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 4/3, और इस पूरे के फॉर्म में है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. इस प्रकार से मैंने इसको लिखा. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहां पर हो जाएगा माइनस 3 मतलब 1/3, और इसके फॉर्म में भी मैं 2x स्क्वायर प्लस 1 को अलग कर लेता हूं. तो यहाँ पे भी ये टर्म अलग आ जाएगी, प्लस 1, और इसका भी इंटीग्रेशन dx के साथ, यहाँ पे भी dx. मतलब मैंने ये क्या किया, होपफुली आपको समझ में आया होगा शायद. मैंने इसको अलग कर दिया और इनका एल्सियम लेके इसको अलग कर दिया, और ये जो था एक बार इसके फॉर्म में लिखा और इसको एक बार मैंने इसके फॉर्म में लिखा, तब जाके मेरा क्या बना, क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया है. अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, यहाँ पे इसको t पुट करूंगा. t पुट करूंगा तो 4x प्लस 1 dx जो है वो कैंसिल हो जाएगा. मैं एक स्टेप और लिख ही लेता हूं, 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहाँ है dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब देखिए अगर आप ध्यान से, तो ये क्वेश्चन में आप इसको t पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. हमने बनाया ही ऐसा था इसको ताकि इसको t पुट करें तो कैंसिल हो जाए. और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है dx के साथ कोई टर्म नहीं है, तो इसमें मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा सकता हूँ. पहले क्यों नहीं लगा सकता था, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने के लिए फंक्शन था, लेकिन इसके ऊपर एक और फंक्शन था, और उस फंक्शन के होने के कारण मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं लगा पा रहा था. लेकिन अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ ऊपर कोई फंक्शन नहीं है और इसमें मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी लगा सकता हूँ.
तो इसको मैंने t पुट किया, ये लिखा है यहाँ पे, तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4 dt अपॉन t प्लस 1/6। यहाँ से मुझे 2 कॉमन भी निकालना होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि x स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो 2 कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बचेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/2 3/4, ये हो जाएगा log t प्लस 1/6 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस, अब 1/2 का आधा होता है 1/4, 1/4 का स्क्वायर होता है 1/16, तो यहाँ पे हम लोग 1/16 और माइनस 1/16 लिख सकते हैं, प्लस 1/2 3/4 log t प्लस 1/6 dx अपॉन, अब ये तीनों मिलके हो जाएंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब 16 और माइनस 1/16 और प्लस 1/2 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा -1 प्लस 8, मतलब 7/16। इसको आप थोड़ा सा अलग लेके ही कर लीजिएगा, क्योंकि गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। 16 ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 8 को मल्टीप्लाई तो 7/16, तो प्लस का 7/16, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 7/16। अब मुझे केवल इसको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला लिखना है और यहाँ पे टी की वैल्यू रखना है, तो मैं इधर का पार्ट मिटा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। 3/4 एज इट इज, log t, t की जगह हम लोग रखेंगे t की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1/6, और इसमें लगेगा फॉर्मूला कौन सा, इसमें फॉर्मूला लगाने के पहले मुझे इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस √7/4 का होल स्क्वायर, ये मेरा इसका आगे का सॉल्यूशन होगा। इसके बाद 3/4 log 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1/6, और इसमें हो जाएगा 1/8 tan इनवर्स x/a, तो 1/8 हो जाएगा √7/4 tan इनवर्स x प्लस 1/4 अपॉन √7/4, तो इस प्रकार से मेरा टर्म आएगी। अब 3/4 का अगर हमें मल्टीप्लाई भी करना है, तो यहां पे आ जाएगा 3/4 log 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1/6 3/4 इंटू 1/√7/4 tan इनवर्स 4x प्लस 1 अपॉन √7, इसका 4 और इसका 4 एलसीएम लेने के बाद ये कैंसिल हो जाएंगे। अब मुझे केवल इसको सॉल्व करना है, तो ये 4 से 4 कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल, यहाँ 2 आ जाएगा, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा 3/4 log 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2√7 tan इनवर्स 4x प्लस 1 अपॉन √7, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जरूर एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इनको सॉल्व करने का तरीका ये ज्यादा इजी है, तो बेटर है कि आप लोग इस क्वेश्चन को फॉलो करिए, मतलब आपको इसको फोकस करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके बाद अपन एक और देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, ताकि थोड़ा सा आप लोग इससे फैमिलियर हो जाए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, यहां पर भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि अगर नीचे जो फंक्शन है, मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो अगर स्प्लिट हो जाए, फैक्टराइज हो जाए,
सॉरी स्प्लिट नहीं, फैक्टराइज हो जाए तो हम इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे वाला फंक्शन आपका फैक्टराइज नहीं हो रहा तो आपको इसको कौन सी मेथड से करना होगा, इसको आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना होगा। लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी तब लगती है जब ऊपर फंक्शन ना हो। लेकिन अगर ऊपर फंक्शन है तो हमें मेरे ऊपर के फंक्शन को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, वही मेथड हम लोग आज अभी यहाँ देखने वाले हैं। अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे ऊपर का फंक्शन अगर मुझे रिमूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाला फंक्शन है उसी के जैसा उसको हम लोग t मान लेते हैं, 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 2 dx इक्वल टू dt। मतलब मुझे ऊपर वाली टर्म को क्या बनाना है, 6x बनाना है और प्लस 2 लेके आना है। तो मैं ऊपर मुझे दिया हुआ है 5x माइनस 2, मैं उसमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर या कुछ प्लस माइनस कर उसको कैसा बनाऊंगा, 6x प्लस 2 जैसा बनाऊंगा। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो मुझे इस 5 को हटाना है, तो अपन एक 5 यहां से कॉमन निकाल लेते हैं। तो 5 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2/5 और यहां आ जाएगा dx अपॉन में 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर x तो आ गया, मुझे x के साथ चाहिए 6, तो मतलब मुझे इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना होगा। 6 का मल्टीप्लाई करने के लिए बाहर 6 से भी डिवाइड करेंगे, यहां आ जाएगा 6x माइनस 12/5 dx अपॉन में 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसके बाद 6x आ गया हमारे लिए, अब हमें लाना है प्लस 2। तो प्लस 2 लाना है तो हमें एक -2 माइनस भी करना पड़ेगा, 5/6 यहां आ जाएगा 6x प्लस 2 मैंने मन से लिखा तो -2 भी करना होगा, -12/5 dx अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1। इस प्रकार से क्वेश्चन यहां तक पहुंच जाएगा। अब मैं वापस से यहां पर वही करने वाला हूं, एक स्टेप और लिखी जा सकती है। 5/6 ये हो जाएगा 6x प्लस 2/3x² प्लस 2x प्लस 1। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -10 और -22 अपॉन 5। मतलब अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इजीली ये आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे लिखा है। इसको मैं अलग ही लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा है। -22/5 और इसके साथ इसको अलग लिख लेते हैं, 3x² प्लस 2x प्लस 1। ये मेरे लिए पूरा अलग पार्ट हो जाएगा। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, मतलब मैंने इनका एलसीएम लिया 22/5 आ गया और इसको मैंने अलग कर लिया और 6x प्लस 2 को अपन ने अलग कर लिया। अब यहां पर 5/6 6x प्लस 2 अपॉन इसके साथ dx भी है और आगे इंटीग्रेशन भी है। यहां पे आ जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1, फिर -22/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x² प्लस 5x प्लस 5x नहीं, ये 2x है, 2x प्लस 1। इसको मुझे इस प्रकार से लिखना होगा, क्योंकि 22/5 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो 22/5 अगर बाहर आ जाएगा तो dx के साथ कुछ भी नहीं बचेगा और मैं यहां पर क्या लगा पाऊंगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने के पहले मुझे इस 3 को क्या करना होगा, कॉमन निकालना होगा। तो और यहां पे इसको क्या कर सकते हैं, टी पुट कर देते हैं। तो ये टी पुट किया तो ऊपर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैंसल। तो यहां पे आ जाएगा 5/6 dt अपॉन टी इंटीग्रेशन
माइनस 22/15। 15 क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 को कॉमन निकाला है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 x प्लस 1/3। इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन यहां तक आ जाएगा। अब इसके बाद 5/6 ये हो जाएगा log t माइनस 22/15 और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 का आधा होता है 1/3, 1/3 का स्क्वायर होता है 1/9। तो मतलब मुझे यहाँ पे 1/9 को प्लस करना होगा और माइनस करना होगा। तो प्लस 1/9 और माइनस 1/9 प्लस 1/3। अब इसके बाद 5/6 log और t की जगह कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 22/15 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा इसका अगर अपन एलसीएम लेते हैं 1/9 प्लस 1/3 का, तो ये हो जाता है 9 माइनस 1 प्लस 3 मतलब 2/9। तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस का 2/9। फाइव बाय 6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 22/15 और इसमें फॉर्मूला लगेगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a क्या हो जाएगा 2/9 और tan इनवर्स x/a। तो x हो जाएगा x प्लस 1/3 अपॉन 2/9। अब इसके बाद की जो स्टेप है वो मुझे यहां लिखना होगी। होपफुली अभी तक की मेथड आपको समझ में आई होगी। अब अपन इसके आगे का स्टेप लिखते हैं। तो देखिए क्या होगा 5/6 एज इट इज। इसके बाद log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भी एज इट इज माइनस इसमें हम लोग 2 को इससे कैंसिल कर लेते हैं 11 और 9 को इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। 3 ऊपर चला जाएगा तो 33/5 हो जाएगा माइनस 33/5। इसके बाद tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे 2/9 आ रहा है और यहाँ पे x की पावर में कितना आ रहा है एक सेकंड माइनस 9। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1/3 और यहाँ पे 2/9 है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3x प्लस 1 अपॉन में 3 और 2 अपॉन में 9। तो 9 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 3 और ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे एक 3 और आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन में 2। ठीक है। और अब इसके बाद हम लोग क्या करना है इसका अंदर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 5/6 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 3 से कैंसिल किया तो 11/2 tan इनवर्स 3 को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9x प्लस 3/2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को पूरा परफॉर्म करना है और क्वेश्चन लेंथी है मैं मानता हूं, लेकिन इसके अलावा जो मेथड है अगर आप लोग उसे फॉलो करेंगे तो वो और थोड़ी सी लेंथी और कॉम्प्लेक्स है। तो बेटर है कि आप ये तरीका फॉलो करिए, क्वेश्चन आप लोग इजीली कर पाएंगे। अब आज तो हमारी एक्सरसाइज खत्म हो रही है, मैं नई एक्सरसाइज अभी आज स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो नई एक्सरसाइज है वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और उसमें भी मेथड लगेगी कंप्लीटिंग द स्क्वायर, लेकिन वहां पे रूट वाले क्वेश्चन होंगे। वहां पे हमें ये जज नहीं करना होगा कि
वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन लग पाएगा या नहीं लग पाएगा, क्योंकि वहां रूट वाले क्वेश्चन होंगे तो डेफिनेटली उसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, उसमें आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाकर ही क्वेश्चन को करना होगा। तो आज के लिए अपन फिलहाल इतने ही रखते हैं, अपन अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।